नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। आजकल हिंदू मुसलमान इस देश में इतना चल रहा है, इतना ज्यादा तमाशा चल रहा है कि लोग इसका फायदा बड़े मजे से उठाने लगे हैं। लोग किसी की जिंदगी तबाह करने के लिए बिल्कुल कुछ भी करने को तैयार है। आपको एक शॉट दिखा होगा जो मैंने बनाया था, महाराष्ट्र का था वो। वहां पर एक महिला बुर्का पहन के जाती हैं बकरीद के टाइम में, और ब्राह्मण कॉलोनी पे जहां पे हिंदू ब्राह्मण रहते हैं वहां पर जाकर मटन फेंक आती हैं। और जब बुर्का खुला, यानी कि जब तलाश हुई और पुलिस ने जांच की, तो पता यह चला वो हिंदू महिला थी। अब वो वहां पर दंगे भड़काने के लिए गई थी, किसी ने भेजा था, क्या था हम नहीं जानते, लेकिन इस तरह के किस्से पूरे मुल्क के अंदर दिखाई दे रहे हैं। और अब हालात ये हैं कि उन पर आवाज उठाने वालों को भी बवाल झेलना पड़ रहा है। जो आवाज उठा रहे हैं उन्हीं को परेशान होना पड़ रहा है। दो तीन किस्से मैं सुना रहा हूं, उसको बहुत गौर से सुनिएगा। और यह गौर से सुनना इसलिए जरूरी है कि आपके अगल बगल ये घटनाएं हो रही हैं, इनसे बच के रहना जरूरी है। आप हिंदू हैं तो भी और मुसलमान हैं तो भी। और साथ में इन घटनाओं को जिस तरह से पहले सोशल मीडिया पर पेश किया जाता है, कोई इस तरह की घटना देखकर तुरंत पागल होने से अच्छा है थोड़ा इंतजार कर लिया जाए। जिस घटना की मैं बात कर रहा हूं वो बिजनौर की है और नूरपुर की है। नूरपुर में अचानक एक दिन बीफ पकड़ा गया था, कटी हुई गाय के अवशेष पकड़े गए थे। और उसके बाद आप जानते हैं कि हिंदू संगठनों को भले इस बात पर गुस्सा ना आए कि हिंदू लड़के लड़कियों को रोजगार नहीं मिल रहा है, मारे मारे फिर रहे हैं, इस तरह की घटना पर उनको तुरंत गुस्सा आ जाता है और वहां पर तमाशा हो गया। तमाम सारे हिंदू संगठन इकट्ठा हो गए और दुनिया भर का नाटक हुआ कि कटी हुई गाय कैसे मिल गई। उसके बाद वहां पुलिस ने जांच शुरू की और एसपी ग्रामीण जो है प्रकाश कुमार, उन्होंने जांच के बाद जो कहा है, जो रिपोर्ट दी है, जो बताया है, वो सुनकर आपके कान भी खड़े हो जाएंगे। खुलासा यह हुआ कि गांव में प्रधानी को लेकर, प्रधान के चुनाव को लेकर पॉलिटिकल रंजिश चल रही थी। दो ग्रुपों के बीच में रंजिश चल रही थी और गिरफ्तार हुए इस मामले में, बताता हूं पूरी घटना क्या थी। गिरफ्तार हुए हैं इस मामले में ग्राम प्रधान जगपाल, किरणपाल, राम अवतार, ब्रह्मपाल और एक फैजान। असल में हुआ यह है कि इस गांव के जो ग्राम प्रधान हैं जगपाल, उनकी रंजिश चल रही थी हसन से, और ये रंजिश चल रही थी पंचायत चुनाव से ही लेकर। अब हसन मुसलमान है तो कोई भला आदमी नहीं है, वो भी हिस्ट्री शीटर है, लेकिन उसको फंसाने के लिए ये सारा खेल रचा गया। फैजान को पकड़ा गया और फैजान से कहा गया कि एक गाय काटो। गाय कटवाई गई और गाय कटवा कर उसके जो अवशेष हैं, उसकी जो लाश है, कटी हुई लाश है, वो जानबूझकर फेंक दी गई। और उसके बाद शोर मचाया गया कि हसन ने ये काम करवाया है और हसन को गिरफ्तार करने के लिए, गोकशी के मुकदमे में फंसाने के लिए, उसकी पॉलिटिकल हैसियत कम करने के लिए ये सारा नाटक किया गया, जिसको अंजाम जिन लोगों ने दिया है मैं नाम पढ़ सकता हूं। ग्राम प्रधान जगपाल, किरणपाल, राम अवतार और ब्रह्मपाल। सोचिए ये सारे हिंदू लोग हैं, कितने अच्छे अच्छे नाम हैं। जगपाल, राम जी के अवतार, किरणपाल, ब्रह्मपाल, इतने सुंदर सुंदर नाम हैं। इन लोगों ने तीन चार मुसलमान लड़कों को पकड़ा और उनसे कहा कि गाय काटो, ताकि अपना जो प्रतिद्वंदी है, अपना जो दुश्मन है, पॉलिटिकल दुश्मन जो हसन है, उसको फंसाया जा सके। अब ये लोग तो सारे लोग जेल में हैं, लेकिन आप सोचिए अगर यह हकीकत सामने नहीं आई होती, वहां दंगा हो सकता था, तमाशा हो जाता, भाजपा के नेता पहुंच जाते, आरएसएस के नेता पहुंच जाते और दुनिया भर का तमाशा होता मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। लेकिन यह खेल ऐसा है कि हिंदुओं ने गाय कटवाई एक मुसलमान को बदनाम करने के लिए। अब गाय को ये माता मानते हैं कि नहीं मानते हैं, ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं। ऐसे ही सहारनपुर का, दोनों मामला यूपी का है, सहारनपुर का एक मामला मैं आपको बता रहा हूं। सहारनपुर में गौ तस्करी और हत्या के मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। 11 मवेशी मिले थे, जिसमें एक मरा हुआ था, यानी 10 जिंदा मवेशी और एक मरा हुआ मवेशी मिला। सरसावा पुलिस स्टेशन में देर रात को गश्त और चेकिंग हो रही थी, उसमें यह सारा कुछ मिला। और उसके बाद शेखपुरा गांव के एक प्राइमरी स्कूल के पास एक मुखबिर की सूचना पर कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब आप सोचिए, गाय की तस्करी के लिए बदनाम कौन है? मुसलमानों को बदनाम किया जाता है, कहा जाता है ये गाय की तस्करी कर रहे हैं। गोरक्षा वाले घूमते हैं, बाकायदा उनकी गाड़ियां पकड़ते हैं एकदम सिनेमाई अंदाज में, उनके साथ मार पिटाई करते हैं, कई बार लिंचिंग भी करते हैं। अगली जो खबर है वो लिंचिंग की है, लेकिन पहले यह खबर पूरी कर लूं।
अब इस खबर में जब पुलिस ने जांच किया और पकड़ना शुरू किया तो 6 लोगों को गिरफ्तार किया इस मामले में। उनके भी नाम सुन लीजिए। सुमित है, विशाल है, आनंद है, नितिन है और भानु है। सहारनपुर जिले के अलग अलग गांवों के रहने वाले ये लोग जो हैं, ये सारे के सारे हिंदू हैं जो मवेशियों की तस्करी कर रहे थे, जिनमें 10 जिंदा थे और एक मरा हुआ था। अब आप सोचिए, ये पकड़ में नहीं आए होते तो यही लगता कि कोई मुस्लिम तस्करी कर रहा होगा और भाग गया। ये तो खेल चल रहा है। अब तीसरा, मैंने आपसे कहा था मॉब लिंचिंग की बात करूंगा, तो वो भी, और उसके लिए यूपी से हमको चलना पड़ेगा एमपी में नर्मदापुरम जिले में एक सेशन कोर्ट में एक मामला चल रहा था जिसमें 14 लोग थे जिन्होंने मिलकर नजीर अहमद नाम के एक व्यक्ति को पीट पीट कर मार दिया था और 2 लोगों को बुरी तरह से घायल कर दिया था। जब केस की जांच चली, कोर्ट में सारा मामला था, जब जांच चली तो जज साहिबा ने पाया कि ये सारे लोग इस अपराध में मुब्तला थे। इन सारे लोगों ने मिलकर इस जुर्म को अंजाम दिया है और इसलिए इन सारे लोगों को उन्होंने सजा सुनाई आजीवन कारावास की। ये सेशंस कोर्ट की बात है, मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले की। अब बात इतनी सी है, यहीं पर खत्म हो जानी चाहिए और खुशी की बात होनी चाहिए थी कि 14 लोग जिन्होंने एक बंदे को पीट पीट कर मार डाला, उनके साथ न्याय हुआ, उनको आजीवन कारावास हुआ। हत्या की सजा तो यही है और यह गैर इरादतन तो है नहीं, यह इरादे के साथ था। लेकिन इसमें एक मोड़ आ जाता है जब आपको मैं ये बताता हूं कि नर्मदापुरम की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज एंड सेशन जज का नाम था मोहतरमा तबस्सुम खान और जिन लोगों को सजा दी गई वो थे दीपक उर्फ बाबा केवट, अज्जू उर्फ अजय राठौड़, प्रकाश कौशल, चेतन मराठा, पवन बाथम, अमर उर्फ भोला बाथम, कन्हैया बाथम, देवेंद्र उर्फ छोटू कोरी, संदीप उर्फ राजा कौशल, अनुज उर्फ बल्लू रघुवंशी, संजू उर्फ राजेंद्र कौशल, आकाश उर्फ पिंटोली बाथम, गौरव यादव, आकाश शराठे वगैरह वगैरह वगैरह। इनको सजा दी गई थी 341, 148, 307, 149, 302, 149 में। अब जज साहिबा का नाम तबस्सुम खान था तो उन्होंने जो ही ये न्याय दिया क्यों ही कोर्ट के अंदर ही तमाशा शुरू हो गया। कोर्ट परिसर में हंगामा खड़ा हो गया और दोषियों के परिवार वालों ने पुलिस की गाड़ी रोकने की कोशिश की। उनको ये लगता था कि लिंचिंग तो आज के समय में नॉर्मल सी बात है। एक मुसलमान को पीट पीट कर मार डालने या फिर 2 मुसलमानों को घायल कर देने को अपराध कैसे माना जा सकता है। इनके बच्चों को तो इनाम मिलना चाहिए था, इनके बच्चों को मिठाई खिलाई जानी चाहिए थी, माला पहनाई जानी चाहिए थी, इनके बच्चों को चुनाव में इलेक्शन लड़ाया जाना चाहिए था, इनके बच्चों को तो नेता बन जाना चाहिए था। लेकिन जज साहिबा ने उनको सजा दे दी और ऊपर से जज साहिबा मुसलमान निकली तो जाहिर है कि तमाशा हो गया, हल्ला मचाया गया। और हालत यह है कि अब जज साहिबा के घर के आसपास पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई है क्योंकि डर है कि कहीं उनके ऊपर हमला ना हो। सोशल मीडिया पर उनके बारे में उल्टी सीधी बातें की जा रही हैं, भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही हैं और वो सब हो रहा है जो आप जानते हैं। तो देखिए, लिंचिंग करने वाले जिन्होंने पीट पीट कर मार डाला किसी को, उनको लगता है कि उनको सजा कैसे हो सकती है, उनको तो रिहा हो जाना चाहिए। और सजा देने वाली जो जज हैं वो मुसलमान हैं तो उनको और लगता है कि क्या बताऊं मैं, ये देश का हाल है। कहीं हिंदू गाय की तस्करी कर रहे हैं और फिर नारा लगाएंगे गोमाता है। कहीं कहा जा रहा है 14 साल तक गोमाता है, उसके बाद काटा जा सकता है। कहीं एक हिंदू ग्राम प्रधान जो है वो गाय कटवा दे रहा है इसलिए क्योंकि उसका जो दुश्मन है, पॉलिटिकल दुश्मन मुस्लिम, उसको फंसाया जा सके। और कहीं लिंचिंग में सजा मिल रही है तो जज साहिबा का धर्म देखकर उनकी ऑनलाइन लिंचिंग की जा रही है। ये हाल है देश का। जब सारी दुनिया ड्रोन बना रही है, आसमान पर जा रही है, चांद पर जा रही है, नई नई कारें बना रही हैं, तो हम ये सारा तमाशा बना रहे हैं। आप ही सोचिए देश कैसे आगे बढ़ेगा। आप ही सोचिए जहां की आईआईटी में गोमूत्र पर रिसर्च हो और कहा जाए कि ये चिकनगुनिया के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, वहाँ के इंजीनियर्स, वहाँ के डॉक्टर्स और वहाँ के नेताओं से क्या उम्मीद की जाए। सच ये है कि हमारे यहाँ की गंदी राजनीति ने हमारे देश को 100 साल पीछे ढकेल दिया है। सोचिएगा और सोचने के बाद अगर ज़रूरी लगे तो ये वीडियो यारों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को ज़रूर भेजिएगा। अपील तो हम करते ही हैं कि अगर मुमकिन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर हमारी ताकत बनना चाहते हैं तो आप हमारी मेंबरशिप भी ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।